student, Jai Hind. We are start our study अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस तरह से नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रोजन जो गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट? 78% जो होती है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन को यहाँ पे फिक्स किया गया, मतलब नाइट्रोजन होती है वो फिक्स होती है। किस तरह से उसका फिक्सेशन होता है और किस तरह से जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको हम डायरेक्ट नाइट्रोजन फॉर्म में गेट नहीं कर पाते हैं ना स्टूडेंट। तो उसके लिए उसको फिक्सेशन किया जाता है जिससे हम नाइट्रोजन को हम वी टेक कर सकते हैं। किस फॉर्म में टेक कर सकते हैं यहाँ पर गिवन है। ओके स्टूडेंट, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th एंड 7th। स्टूडेंट हमने देख चुके हैं कि किस तरह से जो बैक्टीरियाज होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने हमारे क्लास 6th एंड 7th में हम उसको स्टडी कर चुके हैं। इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स कैसा होता है स्टूडेंट हम देखेंगे। इसमें मैं आपको बताती हूँ लेग्यूमिनस प्लांट्स स्टूडेंट। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होता है जिसमें क्या होता है, जैसे पल्स है, मतलब उसकी रूट में नाट होती है। नाट में यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे राइजोबियम जो होते हैं वो नाट में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, है ना। ओके, अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पल्स में। पल्स में मतलब रिकॉल द राइजोबियम। राइजोबियम फॉर्म में राइजोबियम जो होते हैं वो कहाँ पे, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में, नोड्यूल्स में। जो अभी मैंने आपको डायग्राम्स में बताया था कि नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट, उसकी रूट में, नॉट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सच एज द बीन्स, पीस, है ना, ये जो प्लांट्स है, बीन्स है, पीस है, पल्स है, उसमें प्रेजेंट होती है। विच इज हैज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वो जो रिलेशनशिप होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अब पूछेंगे टीचर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों एक दूसरे का फंक्शन चलता रहता है। मतलब जो राइजोबियम होता है स्टूडेंट, तो राइजोबियम अगर वहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स को क्या करता है, नाइट्रोजन जो रहता है वो एटमॉस्फेयर से लेके अमोनियम में कन्वर्ट करके उसको जो नाइट्रोजन होता है वो गिवन नाइट्रोजन देता है। किसको, प्लांट्स को। क्योंकि हम लोग जो नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से वो डायरेक्ट नाइट्रोजन फॉर्म में नहीं ले सकते, हमें नाइट्रोजन को अमोनियम फॉर्म में हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो होता है तो सिम्बायोटिक रिलेशन है, मतलब जो राइजोबियम है उसका भी वो भी फंक्शन चलता रहता है क्योंकि उसको प्लांट्स से फूड मिलता है और यहाँ पे साथ में जो होता है प्लांट्स को क्या मिलता है, उनको नाइट्रोजन मिलती है राइजोबियम से, है ना, राइजोबियम से। तो इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, मतलब दोनों का फंक्शन एक दूसरे से चलता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट द फिक्स थ्रू द एक्शन इन द लाइटनिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम फॉर्म में किससे फिक्स होती है स्टूडेंट, लाइटनिंग। देखा होगा हमने, जो बिजली चमकती है ना, उसमें भी नाइट्रोजन गैस जो होती है वो अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। बट यू नो डैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन द कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये बता रहे स्टूडेंट कि नाइट्रोजन की जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट होती है, न तो लेस होती है न मोर होती है। मतलब नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको नाइट्रोजन साइकिल। यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। अवर एटमॉस्फेयर है 78%। मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना स्टूडेंट, उसको हम डायरेक्टली हम उसको गेन नहीं कर सकते, उसको हम कन्वर्ट करना पड़ती है। जैसे नाइट्रोजन को अमोनियम फॉर्म में, या हमें किसी प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड या विटामिन फॉर्म में हम उसको गेन करते हैं हमारी बॉडीज़ में। जैसे हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में हम उसको गेन करेंगे, या प्लांट्स से हम गेन करेंगे तो किस फॉर्म में, विटामिन फॉर्म में उसको गेन करेंगे। द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन्स कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नाइट्रोजन होती है हम उसको डायरेक्टली टेकन नहीं कर सकते, हम उसको प्लांट्स से या एनिमल्स से हम उसको गेट करते हैं। सर्टेन बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रेन एल्गीज प्रेजेंट इन अ सॉइल फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन। जो सॉइल में जो प्रेजेंट होती है, जैसे ब्लू ग्रेन एल्गी होती है या बैक्टीरियाज होती है, वो भी क्या करती है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का फंक्शन करती है। Once nitrogen is converted into the
यूजेबल कंपाउंड इज यूटिलाइज बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। अब उसके बाद जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो एल्गीज होते हैं, वो डेड और डिकेइंग एनिमल्स से जब उसको कन्वर्ट करने का फंक्शन करते हैं तो वहाँ पे जो कन्वर्ट करते हैं तो नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं, तो प्लांट्स उसको बाय रूट के थ्रू क्या करते हैं, गेन करते हैं। और सम जो नाइट्रोजन गैस होती है वो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। नाइट्रोजन इज यूज द सिंथेसिस द प्लांट्स प्रोटीन्स इन अदर कंपाउंड। जो नाइट्रोजन होती है वो हमें गेट होती है, तो नाइट्रोजन जो गेट होती है, जो गेन होती है, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन फॉर्म में गेन नहीं कर सकते। हम उसको किस फॉर्म में गेन करते हैं स्टूडेंट? प्रोटीन फॉर्म में या एमिनो एसिड फॉर्म में हम उसको टेक करते हैं या हमारी बॉडी में गेन करते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन अ प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। जब वो एनिमल्स उस प्लांट्स को गेन करते हैं तो उन्हें क्या होता है, नाइट्रोजन उनकी बॉडी में गेन होती है प्रोटीन फॉर्म में या नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड फॉर्म में हमें नाइट्रोजन गेन होती है। एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, उन्हें नाइट्रोजन क्या होती है, डायरेक्ट हमारी बॉडी में गेन नहीं होती, या तो प्रोटीन के फॉर्म में गेन होती है या नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में हमें गेन होती है। When plants and animals die, the bacteria, fungi present in the soil convert nitrogenous waste into the nitrogen compound we use the plant again। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्लांट्स होता है वो एनिमल्स होते हैं, तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो फंगी प्रेजेंट होती है, कोई प्लांट्स और एनिमल डेड हो जाते हैं, डिकेइंग हो जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया फंगी जो सॉइल में प्रेजेंट होती है उसको नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट करने का फंक्शन करती है। Certain of the other bacteria convert the some plants in a nitrogenous gas and goes back into the atmosphere। अब स्टूडेंट, सम जो ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडीज़ में एक्सक्रिएट होता है, मतलब एक्सक्रिएशन होता है, हमारी बॉडीज़ में भी सम नाइट्रोजन जो होता है वो जो होता है किसी फॉर्म में नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में हमारी बॉडीज़ में से एक्सक्रिएट होता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से आउट होता है, जिससे भी उसमें क्या होता है, अमोनिया, जिससे एटमॉस्फेयर को जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स को नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड फॉर्म में गेट होती रहती है। ओके स्टूडेंट, अब क्या होता है कि सम जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कन्वर्ट सम पार्ट इन नाइट्रोजन गैस। इससे क्या होता है, वापस से जो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में फिर से बैक होती रहती है, मतलब नाइट्रोजन गैस जो होती है वापस जो कन्वर्ट होती है, जो एल्गी से बैक्टीरियाज को जो कन्वर्ट करते हैं डेड और डिकेइंग से या एस्केट पार्ट होता है, उसके थ्रू क्या होती है, वापस जो नाइट्रोजन होती है वो एटमॉस्फेयर को वापस से गेन होती रहती है। ऐसे रिजल्ट इन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस इन कॉन्स्टेंट। इसलिए जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है ना तो मोर होता है ना लेस होता है, मतलब एटमॉस्फेयर को वो गेन होता रहता है। इसका मतलब नाइट्रोजन का परसेंटेज ऑलवेज जो होता है 78% होता है, ना तो एटमॉस्फेयर में लेस होता है ना मोर होता है। अब मैं आपको इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन, यहाँ पे चार्ट दिया है, इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। चार्ट में ही दे रखा है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को मतलब फिक्स करते हैं, तो फिर रूट उसको गेन करती है अमोनियम फॉर्म में या एनी कंपाउंड फॉर्म में। अब यहाँ पे दे रखा है कि बैक्टीरिया टर्न कर रही है नाइट्रोजन इन नाइट्रोजनस कंपाउंड। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं मतलब एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, इसमें कन्वर्ट करने का फंक्शन करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है कि कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन सॉइल। नाइट्रोजन सॉइल के कंपाउंड होते हैं, मतलब किस तरह से, जैसे प्लांट्स में एनिमल्स फॉर्म, प्लांट्स में किस फॉर्म में होता है, एमिनो एसिड्स फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है ना। अब उसके बाद अपटेक बाय द प्लांट्स उसको गेन कर रहा है रूट में, है ना, सॉइल के थ्रू, मतलब सॉइल में डेड और डिकेइंग एनिमल्स भी है जो नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं। तो प्लांट्स ने उसको गेन किया तो फिर एनिमल्स ने उसको ईट किया। जब एनिमल्स ने उसको ईट किया या हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स में इस प्लांट्स को ईट किया तो हमें क्या मिलती है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड फॉर्म में गेन होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म एस्केट द डेथ। अब क्या होता है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट जो होते हैं, मतलब जो एस्केट होते हैं हमारी बॉडी से या सम डेथ और डिकेइंग एनिमल्स होते हैं वो भी कन्वर्ट होते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, बैक्टीरियाज टर्न कंपाउंड नाइट्रोजनस नाइट्रोजन। अब जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको कन्वर्ट करते रहते हैं। इस तरह नाइट्रोजन का बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।